Is my screen visible? Yes, yes. Okay. To begin, the topic for today's lecture is Fly High but Stay Grounded. Dear friends, what do you mean by flying high? What exactly does flying high personify? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऊंची उड़ान भरना आखिर होता क्या है? प्लीज शेयर योर व्यूज. Is there anyone who will answer what does flying high mean? Am I audible? यस यस, फ्लाइंग हाई मीन्स के ऊंचा सोचना या ऊंची बातें करना। Okay. Anyone else? अपना फ्लाइंग सबसे हाई मीन्स लाइक जैसे हम लोगों का जो सोच होता है ना हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो बहुत ऊंचे पद तक चले जाते हैं, लेकिन एक सोसाइटी को अपना जो ग्राउंड लेवल होता है, जिस जगह से वो पले बड़े हैं, उस जगह को बाद में अपना पोस्ट मिलने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन Yes. आज का जो टॉपिक से जो समझ में आ रहा है कि हम लोगों को ऊंचे सोच रखना चाहिए, ऊंचे पद पर जाना चाहिए, लेकिन जिस ग्राउंड लेवल ने मुझे एक ऊंचे पद तक जी बनाया। बिल्कुल, ऊंचा सोचना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए। और हाँ, कोई है जो इस बात का जवाब दे सकता है कि फ्लाइंग हाई इसका क्या मतलब होता है? Setting high goals, Okay, setting high goals, achieving success in life, respect in life, and various other things. फाइका प्लीज Okay. चेक द मैसेजेस आल्सो, चैट बॉक्स। So I am actually sharing my screen. ओके फाइका, ओके, नो प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है? Uh, थोड़ी क्लियर है. अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ. हाई सोचना इट मीन्स कि हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। हम अपनी सोच को किसी भी लेवल तक जा सकते हैं कि हम अपने लाइफ में क्या चाहते हैं और हम कहाँ तक, और हम जो अपने लाइफ में चाहेंगे उसको करने के लिए हम रेडी भी रह सकते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। और जब तक हम कोई अच्छा एग्जैक्टली. चीज सोचेंगे नहीं, अपने सोच का लेवल हम ऊपर नहीं करेंगे, तो हम अपने लाइफ के गोल को अचीव भी करना हमारे लिए मुश्किल होगा। सही बात है. Okay. Now, having understood what does flying high mean, can you share what does staying grounded mean? जमीन से जुड़े रहना का मतलब क्या है? कि हम जमीन पर खड़े रहें? क्या यही इसका मतलब है? I think we should not forget from where we belong, what our roots are. Exactly. Staying grounded means that we have to remember that from which place are we. Well, if we see, both of these are somewhat different to each other. फ्लाइंग हाई का मतलब हो गया कि हम ऊंची सोच रखें, ऊंची उड़ान भरें, अचीवमेंट्स को हासिल करें और भी बहुत कुछ। और स्टेइंग ग्राउंडेड का मतलब होता है कि हम अपने जमीन से जुड़े रहें, हम अपनी रूट्स को पकड़े रहें। If we fly high, we have to leave our nest, our ground, our base. Just like a bird, which when learns to fly, faces difficulties and falls quite sometimes. जिस तरह एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया उड़ना नहीं जानती, अपने घोंसले से जब वो उड़ना सीखती है तो बहुत बार गिरती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करती है। लेकिन जब एक बार वो उड़ना सीख जाती है, बट वंस इट डेवलप्स द स्किल ऑफ फ्लाइंग इन द हाइट्स, it never comes back to its nest. Did you notice that? That when the birds learn to fly, कभी भी छोटी चिड़ियों की बच्ची जब उड़ना सीख जाती हैं, क्या वो अपने घोंसले को वापस आती हैं? नहीं, कभी नहीं आती. A similar concept is accepted and practiced by some people. In the pursuit of flying high, achieving great success and honor, they never come back to their parents, family, their homes, or even the country.
They start loving their new abode. वो अपने नई जगह, नई अचीवमेंट्स सबको बहुत पसंद करते हैं और अपनी पुरानी चीजों को भूल जाते हैं. To make this picture more clear, I have a story. There was once a father and a son. They both one day went to a ground to the father wanted to teach his son how to fly a kite. जो फादर था वो अपने बेटे को सिखाना चाहता था कि काइट उड़ाते कैसे हैं. छोटा बेटा बड़ा एक्साइटेड, दोनों साथ में जाते हैं. काइट उड़ती है तो बच्चा बहुत खुश होता है काइट को उड़ता हुआ देख. वो अपने पापा से कहता है, पापा इसे और ऊंचा उड़ाइए. और रस्सी बच्चे के भी हाथ में होती है तो पापा उसे और ढील दे देते हैं. वो और ऊंचा उड़ जाता है, बच्चा और खुश हो जाता है. ऐसे ही करते करते रस्सी को ढील देते देते एक वक्त आता है जब रस्सी आखिरी छोर पर पहुंच जाती है. तब वो बच्चा कहता है, पापा इस रस्सी को काट देते हैं. मैं देखना चाहता हूँ ये कितनी लंबी उड़ सकती है, कितनी ऊंची उड़ सकती है. मैं बहुत खुश हूं इसे उड़ता देखकर. द फादर wanted to explain to the son. वो उसे समझाना चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते. बट वो बच्चा छोटा था, उसे समझ नहीं आ रहा था और जिद पे अड़ा हुआ था. आखिरकार फादर को कैंची देनी पड़ी, रस्सी कट गई. रस्सी कटते ही साथ वो जो काइट थी, वो पतंग थी, सरसराते हुए नीचे उड़ के आ गई और बगल के पेड़ में जाके फंस गई. इसको देख बच्चा बहुत निराश हुआ. अपने पापा से पूछा, पापा ऐसा क्यों हुआ? पर उतनी बड़ी उसकी उम्र थी नहीं कि ये समझ सके कि आखिर पतंग की डोर कटने के बाद पतंग नीचे क्यों आ गई. कोई है इस मीटिंग में से जो हमें ये बताए कि आखिर पतंग नीचे क्यों आई? Can anyone tell me why did the kite flew down when the string was cut? क्योंकि उसका डोर हाथ से निकल गया था. Exactly. जो डोर थी, जो उसे खींची हुई थी, सपोर्ट दे रही थी, बांधी हुई थी उसके जमीन से, वो डोर टूट गई और अब वो कटी हुई पतंग सरसराते हुए बेलगाम घोड़े की तरह नीचे की तरफ आ गया और उड़ने लायक बचा ही नहीं. Now, what exactly does staying grounded mean? It means connecting to our roots. Do we have roots just like plants do have? क्या हम में भी roots होते हैं? You would say a no. हम में roots नहीं होते. But yes, I would say a yes. We have roots. Do we really have roots? We do have roots which form our support system in times of joy and sorrow. Who are these roots? Firstly, our parents, the most important people to play the part of roots in our life. Then comes our family, our siblings, our friends, country, and many more. Staying grounded also requires certain traits within us. जमीन से जुड़ी रहने के लिए हमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स अपने अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है. उनमें से कुछ हैं हम्बलनेस, यानी हमें उदारता के साथ अपनी जीवन गुजारना चाहिए. काइंडनेस, बहुत ही काइंड होना चाहिए. हर किसी के तरफ प्यार प्रेम की भावना से रहना चाहिए. वी शुड हैव द अफेक्शन विद इन अस. वी नीड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल आवर ईगो. वी नीड टू डेवलप अ गुड sense of communication, have satisfaction within us, develop self-acceptance. We need to first self-accept us. Then optimism. Optimism is to positively think about every situation. चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए.
Thus, we can say the concept of being grounded refers to a feeling of being stable, at ease, and consciously present. आज में जीना और आज को समझना, ये सब. When we feel grounded, we are able to accept and let go of the momentary tough times throughout the day. जो भी कुछ परेशानी आती है उसे हम बहुत easily handle करते हैं. परेशानी से भरे माहौल में भी calm रहते हैं, cool रहते हैं, and are not easily influenced by others' ideas or feelings. You feel more at peace with your authentic self. अपने आप से peaceful feel होने लगता है. Can you give some examples from our society, our community? Some people who are who fly who have uh, who fly high but are still down to earth, they are grounded. Some examples, please. Hello. Ratan Tata, Yes. Any more? Mr. APJ Abdul Kalam, Yes, APJ Abdul Kalam. Okay, some very great examples of such successful and down to earth people are APJ Abdul Kalam, correct? Sachin Tendulkar, Azim Premji, the CEO of Wipro, and many others. How can we forget the biggest example, our own Tata Motors and its former chairman, Ratan Tata? There have been times where Ratan Tata has proven that you can be rich, powerful, and humble at the same time. Tata Motors, time and again, proves what it means to be grounded. It is internationally famous. पूरी दुनिया में इसकी बहुत नाम है. बहुत जगहों पर बहुत चीज़ों के लिए टाटा का बहुत नाम हुआ. But still, it thinks about its own country, its town, and the people living here. So, my dear friends, be humble and never think that you are better than anyone else. For dust you are, and unto dust thou returnest. Rather, I would say that everything starts from the ground. The more grounded you are, the higher you fly. In my personal opinion, to fly high, it requires us to first be grounded. If we are grounded, if we love our family, if we love our parents, we are complete in ourselves. We are ready to plan and to achieve greater heights and success. So, rather, I would say it is the other way around. We need to be grounded to fly high. I would like to end with a quote by Dr. Prem Jagyasi. He says so aptly, the fruit of life can only grow when your roots are implanted well. Being grounded is the key to being fruitful. Thank you. Sir, हाँ, फरा तुम कंटिन्यू करो, फिर मुझे बुलाना. thank you, Faika.
फरा आप शुरू करिए, कंटिन्यू करिए और फिर मुझे आप कॉल कीजिए। Hello, Farah is not there or what? Hello? Anyways, thank you, Faika. Thank you for the wonderful presentation.